दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। शमशान घाट पे जाते हैं तो एक कैसी मानसिकता हो जाती है व्यक्ति की। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगता है ना कि जैसे सब दुनिया बेकार है, सब हमारा जो जीवन की हमारी यात्रा है, हम जो हमारी जीवन की अंतिम यात्रा है वो यहीं पे ख़त्म हो रही है। और हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारा मन चिंतामय हो जाता है। हमारा मन ये करने लगता है कि हम जितने भी पाप कर रहे हैं, जितने भी हम अनिष्ट कर रहे हैं, जो भी हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। वो एक ऐसी मानसिकता, एक अजब सी मानसिकता बन जाती है। तो और फिर वहाँ से जब दाह संस्कार करके लौटे, फिर वही दुनियादारी में रम गए अपने। तो वो जो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की जो मानसिकता बनी रहती है, अगर वो मानसिकता जीवन में निरंतर सतत बनी रहे तो फिर तो जीवन ही बिल्कुल सुधर जाए, बिल्कुल बिल्कुल एक आनंदमय जीवन हो जाए। सारे जीवन में जो कलुषता पैदा हो रही है, जो जीवन में हमारा ये आपाधापी हो रही है, ये सब सब समाप्त हो जाए। कुछ बुरा नहीं रहे, फिर कुछ दुर्भाग्य नाम की चीज़ नहीं रहे कुछ। मगर ऐसा संभव नहीं होता। तंत्र पे बहुत कुछ मिलता है शमशान घाट के नाम पे। मैंने ये कुछ पॉइंट्स जमा किए जो अपनी पुस्तकों में दिए थे, मैं दे रहा हूँ। देखिए, पितृ ऋणों से मुक्ति के लिए शमशान घाट में बहुत सारे प्रयोग करे जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डर नहीं लगता, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल्ड है, तो वो कर सकता है। और देखिए, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मेरे किसी भी प्रयोग से कहीं भी लेश मात्र भी अरिष्ट की संभावना नहीं है ना। मगर फिर भी मैं ऐलान करता हूँ, अपने बुद्धि और विवेक का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि कोई भी डैमेज होता है तो मैं गोपाला जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। आपका अपना भाग्य, आपका अपना कर्म रिस्पॉन्सिबल है। हम कोई काम किसी को डैमेज करने के लिए नहीं कर रहे। हमारी मानसिकता शुद्ध है, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं, जग कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। छोटे छोटे से टिप्स हैं ये, इनको आप अमल करें। देखिए, शमशान घाट की कहीं से भी एक चुटकी मिट्टी ले लें, उसको सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध लें, और ये छोटी सी पोटली अपने कोई भी जो शत्रु है, जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उस आपने आपका जीवन दुश्वार कर दिया जिसने, तो उसके घर में या उसके कहीं ऐसे स्थान में डाल दें जहाँ से उसका नित्य आना जाना हो। उसका स्तंभन होने लगेगा। आप देखेंगे कि वो शांत होने लगा। आपके प्रति जो शत्रुवत व्यवहार है उसका, वो शांत, बिल्कुल बिल्कुल ही उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। इसको एक बार करके देखें आप। और फिर वही बार बार कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी को डैमेज करना नहीं है, मगर जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ जिसको सबक देना है। मास्टर, अगर बच्चा कोई शैतानी करता है, ये नहीं मान रहा, तो क्या करता है? वो उसको मारता है ना, पनिश करता है ना उसको। तो वही वो उस भावना से, उस उद्देश्य को लेके चलिए कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। देखिए, कभी कभी रोगी परेशान हो जाता है दवा लेते लेते, और असाध्य रोग के कारण। एक छोटा सा उपाय, तांबे का एक सिक्का ले लें। अगर रोगी स्वयं कर सकता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो कोई उसका जो परिजन, उसका नियर डियर, वो उसके उसमें कर दे। सिक्का ले लीजिए। सिक्का लेने के बाद में ये सिक्का एक रात कंटिन्यूअसली उसके कांटेक्ट में रहे। जब दिन में अपने पास रख ले, रात में अपने सिरहाने रख ले, अपने अपने चादर के नीचे रख ले, अपने कहीं भी रख ले जिससे उसके कांटेक्ट में रहे। और नेक्स्ट डे ये सिक्का कहीं शमशान घाट में दबा दे। अगर देखिए डर लगता है, फिर बार बार वही कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, तो कहीं शमशान घाट के बाहर दबा दे उसको। इसमें मैं नहीं समझता कहीं कोई आपत्ति है। तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। मैं समझता हूँ कि जो मेडिसिन है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। अगर असाध्य रोग है, बहुत ही कष्टकारी स्थिति है, और गंभीर समस्या है, तब यही प्रयोग कंटिन्यूअसली 7 दिन अपनाएं, है ना। सेम प्रोसेस 7 दिन जो करें, तो फिर 7 सिक्के लेने पड़ेंगे आपको। पितृ ऋणों से, पितरों के श्राप से, पितरों द्वारा लग रहा है कि कहीं आपको कष्ट पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में
या विशेष रूप से पितृपक्षों में, 15 दिन के पितृपक्षों में अगर नित्य संभव नहीं होता तो जो तिथि आपके पितृजन की है वो, और अगर उसमें भी संभव नहीं होता तो फिर अमावस्या के दिन एक घड़ा ले लें मिट्टी का, उसमें एक नीचे छेद कर लें और एक छेद इतना करें, वो सुई से करें ताकि उसमें बूंद बूंद पानी टपके, और अगर छेद बड़ा हो जाए तो उसमें दूब घास या धागा फंसा दें ताकि वो उसको एडजस्ट कर लें, एक एक ड्रॉप पानी गिरता रहे इसमें। ये घड़ा कहीं शमशान घाट में जाएं, शमशान घाट में सघन वृक्ष जरूर होते हैं, एक होते हैं, आप देख लेंगे, अगर पीपल का हो या बड़ का वृक्ष हो तो और अच्छा है। ये संध्या काल में प्रेफरेबली, और अगर नहीं है तो फिर दिन में कभी भी टांग दीजिए, फिर उसमें पानी भर दीजिए, एक चुटकी उसमें बूरा डाल दीजिए, और वो ध्यान रखिए कि एक एक बूंद पानी उसमें गिरे, वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे चलता रहेगा पानी। ये करें, और अगर 15 के 15 दिन अगर ये नियम बना लेते हैं तब बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। और अगर नहीं भी होता है तो पहले दिन जैसे आप करें, पूर्णिमा के दिन आप घड़ा टांग दें वहाँ पे, और वो जो वहाँ सेवक होते हैं उनको आप बोल दें कि इसमें नित्य पानी भर दिया करें। अगर आपके लिए संभव नहीं है ऐसा करना नित्य, तो ऐसा भी मैनेज कर सकते हैं आप। किसी भी शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हैं, और शुभ काम क्यों, लग रहा है कि कहीं निकल रहे हैं और सुरक्षा की जरूरत है आपको लग रहा है कि आपका कार्य जो है, आपका इष्ट कार्य है वो सिद्ध हो, तो 3 सिक्के अपने साथ लेके निकला करें। एक सिक्का कहीं मंदिर में, कहीं धर्म स्थल में चढ़ा दें, अर्पित कर दें प्रभु को, और जो भी प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं वो करें अपने। एक सिक्का रास्ते में कहीं भी बहते हुए पानी की नदी हो, कोई और कोई छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, उसमें सिक्का छोड़ दें। और तीसरा सिक्का कहीं रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, वहां पे उसको डाल दें सिक्के को। तो ये 3 सिक्कों का नियम बनाएं। देखिए आपके काम जो रुके हुए होते हैं, लगने लगेगा कि मोटिवेट होने लगे। ये थोड़ा सा डेंजरस प्रयोग है, मैं एडवाइज नहीं करूंगा, मगर फिर भी अगर जरूरत होती है तो करें। चिता की थोड़ी सी राख ले लें, एक चुटकी, जब ठंडी हो जाती है चिता, इसमें कूट मिला लें, इसमें बच मिला लें, इसमें अगर मिला लें, इसमें कुसुम को पीस कर, और इसकी राख जो होती है, अगर कहीं से मोटे उसके ग्रेन्यूल्स हैं तो उसको पीस लें, महीन कर लें। ये एक चुटकी जिस स्त्री के कांटेक्ट में डालेंगे आप, उसके कांटेक्ट में आ जाए, वो वशीभूत होने लगेगी आपकी। वाइस वर्सा, लड़का है तो लड़के के लिए, लड़की है तो लड़के के लिए, या किसी और को भी अगर सम्मोहित करना है, किसी और को भी अगर वशीकरण करना है, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। एक चुटकी मिट्टी किसी भी तरीके से ऐसी व्यवस्था कर लें कि उसके कांटेक्ट में आ जाए। वो कैसे आए, क्या करे, देखिए ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। चिता की आग में से अंगारे निकाल लें, अगर हिम्मत है तो। बार बार कह रहा हूं, अगर हिम्मत है तो। अगर 1% भी डरपोक है, 1% भी मन में शंका है, 1% भी मन में भय है, पैनिक है, किसी अज्ञात नुकसान की आशंका है, तो फिर बिल्कुल नहीं करें। अंगारे को ले लें, अंगारा ठंडा हो जाए, उसको पीस के थोड़ा सा पानी मिला के एक साफ से पेपर पर नमक का हल्का सा लेप करें, और अगर नमक का लेप नहीं करते तो नमक में ही अंगारे की राख मिला लें, पानी मिला लें, थोड़ा सा गीला हो जाए वो। इससे अग्नि में होम करें, अग्नि प्रज्वलित कर लें, और जो ये बनाया आपने पेस्ट टाइप का, इसको अग्नि में प्रज्वलित कर लें। और जो भी आपका शत्रु है, जहां भी आपका शत्रुवत व्यवहार है, उसका नाम लेके 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार यही पेस्ट उसमें होम करते रहें। इसमें कहीं भी कोई संख्या का बंधन नहीं है, इसमें कहीं भी कोई समय का बंधन नहीं है, इसको बस कर लें। जहां पे शमशान घाट में कहीं जल की व्यवस्था होती है, जनरली नल होते हैं वहां पे, वहां से 21 दिन तक कंटिन्यूअसली पानी भरें, और पानी भर के वहां वृक्ष लगे होते हैं, मैं फिर वही, अगर पीपल और बड़ का वृक्ष है तो उसमें उसका सिंचन कर लें,
और ये संध्या काल करें तो आप देखेंगे जो पितृ ऋणों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा आपके लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग सिद्ध होगा आपके लिए। कभी दाह संस्कार में जाते हैं अपने किसी परिजन का, अपने किसी इष्ट मित्र का, तो वहां से जिस समय लौटने लगते हैं तो जनरली आप देखते हैं कि एक पत्थर या एक पत्ता उठा के आदमी पीछे छोड़ देता है ना, जब चलने लगते हैं। तो आप क्या कीजिए, सिक्का एक रखिए अपने साथ, वो सिक्का पीछे उछाल दीजिए। वो सिक्का पीछे उछालने का उद्देश्य, उसका जो मर्म है यही है कि जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे दोष हैं, जो हमारे पितर दोष हैं, ये जो भी हमारे दुष्कर्म हैं, उनको क्षमन करे प्रभु, और हम इसको यहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वही हमारी अंतिम यात्रा है। दोस्तों, ये गोपालाजी के छोटे छोटे से टिप्स अपनाएं। देखिए, अच्छा लगता है तो प्लीज यूट्यूब पर वायरल करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।